नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक मिलिंद पवार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में जो व्यावहारिक कक्षा 12वीं का व्यावहारिक हिंदी इस विभाग का जो 16वां पाठ है मैं उद्घोषक आनंद सिंह द्वारा रचित उस पाठ के बारे में जानकारी लेने को शुरुआत किया था कि देखो हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक अच्छे उद्घोषक बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है। उस व्यक्ति में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी थी, उसमें हिम्मत होना बहुत ज़रूरी होता है। बार बार प्रयास करने से कुशल वक्ता बनने के लिए और कुशल वक्ता बनने में कौन कौन से गुण होना उस इंसान में ज़रूरी होता है, ये हमने देखा। तो आगे बचे हुए पाठ के बारे में आज हम फिर आगे की जानकारी लेंगे। तो सूत्र संचालन के प्रकार के बारे में जानकारी लेंगे और एक कुशल वक्ता तथा मंच संचालक के लिए क्या क्या गुण आवश्यक है ये भी जानेंगे। तो चलो पाठ की ओर जाते हैं। सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार है। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। तो देखो यहाँ पर लेखक आनंद सिंह जी कहते हैं सूत्र संचालन के निम्न प्रकार है। वो सूत्र संचालन के प्रकार यहाँ पर बताते हैं। पहला प्रकार है शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूसरा प्रकार दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, तीसरा प्रकार रेडियो हेतु सूत्र संचालन और चौथा प्रकार उसमें वो बताते राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। तो देखो आगे हम जो शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों सत्कार करना है इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय आलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। कि देखो सूत्र संचालन के बहुत से प्रकार माने पाए जाते हैं। तो इसमें जब शासकीय एवं राजनीतिक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कि देखो शासकीय समारोह का सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल की ओर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, संहिता बनानी चाहिए, पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, प्रमुख अतिथि, अधिकारी इनकी सूची बनानी पड़ती है और इसके साथ साथ किसका किसके हाथों से स्वागत करना है, सत्कार करना है, ये योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलौकिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। मतलब इस प्रकार का सूत्र संचालन करने से पहले हमें एक ब्लूप्रिंट बनानी पड़ती है कि प्रोटोकॉल ध्यान में रखना पड़ता है, अधिकारियों के नाम हमें पता होने चाहिए, प्रमुख अतिथियों के नाम हमें पता होने चाहिए। इस प्रकार उस एक प्रकार से हमें सूची बनानी पड़ती है और किसी का भी नाम हमें मतलब हमसे छूटना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। शासकीय प्रोग्राम ये एक प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल के अनुसार ही हमें वो मंच संचालन करना पड़ता है। देखो आगे लेखक क्या कहते हैं। अगला जो प्रकार है दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रमों में चार चांद लगा देता है। स्मरण रहे सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है।
कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कि देखो लेखक आगे क्या कहते हैं कि दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कि देखो किसी राजनीतिक समारोह, शासकीय समारोह का सूत्र संचालन करना अलग बात होती है, परंतु जब आप दूरदर्शन या तथा रेडियो पर मंच संचालन करते हो, आप एंकरिंग करते हो, तो आपको उस समय सभी जो दिन भर के जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको उस कार्यक्रम की जानकारी होने के साथ साथ आपको उस प्रोग्राम की पूरी तरीके से क्या करनी चाहिए, संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात आपको तैयारी करनी है, प्रोग्राम सफल किस प्रकार करना है, इसके लिए आपको तैयारी करनी है, और तभी जाकर उस पश्चात आपको उस प्रोग्राम का प्रारंभ करना चाहिए। और उस प्रोग्राम का प्रारंभ करना चाहिए, और प्रारंभ करने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या करना है, बदलाव करते, विकास करते जाना चाहिए। जैसे कि भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार करना चाहिए। रोचकता, संदर्भ देने चाहिए। आदि उस समय रेडियो तथा दूरदर्शन पर आप मंच संचालन करते हैं, तो उस समय संदर्भ और रोचकता भाषाओं का आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर उसका उपयोग करना है। आपका ये उपयोग उस कार्यक्रम को चार चांद लगा देता है। कि देखिए आगे लेखक क्या कहते हैं कि कहते हैं स्मरण रहे सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच का सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन मतलब मंच संचालक क्या होता है कि देखो हमने पहले ही देखा है कि किसी भी प्रोग्राम को सफल करने हेतु मंच संचालक की अहम भूमिका होती है। वो क्या होता है, श्रोता और मंच को जोड़ने वाली कड़ी, आयोजकों के बीच में जोड़ने वाली कड़ी को मंच संचालक होता है। तो देखो यह क्या कहते हैं कि आपको याद रहना चाहिए, मंच संचालक को, उद्घोषक को याद रहना चाहिए कि सूत्र संचालक जो होता है वो मंच और श्रोताओं के बीच का क्या है, सेतु है। सेतु का कार्य कौन करता है, तो वो है उद्घोषक करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। मंच संचालन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें संदर्भ देने चाहिए और विविध प्रसंगों का उल्लेख करना बहुत जरूरी होता है। कि देखो कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कि देखो जब कार्यक्रम समारोह की ओर जाता है तो उस समय उस कार्यक्रम में निखार लाना महत्वपूर्ण काम सूत्र संचालक का होता है, उद्घोषक का होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लेखक आनंद छे कहते हैं। और जैसे कि वहाँ पर आनंद छे कहते हैं गीतों अथवा मुशायरे के कार्यक्रम हो तो वहाँ कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहिए, हमें सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित होता है। और जब व्याख्यान तथा वैचारिक कार्यक्रम हो तो उस समय हमें किसका उपयोग करना चाहिए, संदर्भों का उपयोग करना चाहिए, सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और ये बात मंच संचालन करने वाले उद्घोषक को ध्यान में रखनी है। और सबसे जरूरी बात कि सूत्र संचालन करते समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देखो कि हमारे सामने कौन है, सुनने वाला कौन है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे
कि देखो आगे लेखक क्या कहते हैं। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी, अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक होगा। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रम में सूत्र संचालन किया। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। इसके लिए कड़ी साधना और सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। वो दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वो संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण होना आवश्यक है। हंसमुख, हाजिर जवाबी, विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। या सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिकाओं पे संशोधन सुधार करना पड़ता है। आयोजक की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। कि देखो, अच्छा उद्घोषक बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छे मंच संचालक के लिए क्या आवश्यक है कि यहाँ पर लेखक बताते हैं कि यदि हमें अच्छा उद्घोषक बनना है, एक सफल उद्घोषक बनना है, तो सफल उद्घोषक बनने के समय हमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी ध्यान में रखनी है, तो है कि हमें वो कोई भी प्रोग्राम करने से पहले उसकी अच्छी तैयारी करनी है। वर्तमान समय में कि देखो, आज एक उद्घोषक सूत्र संचालन में रोजगार की संभावना बढ़ती जा रही कि आज वर्तमान समय में संगीत संध्या का प्रोग्राम हो, बर्थडे पार्टी हो, अन्य मंचीय कार्यक्रम हो, राजकीय कार्यक्रम हो, शैक्षिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, कार्यक्रम कौन सा भी हो, परंतु हर कार्यक्रम में एक निवेदक की जरूरत होती है, एक मंच संचालक की जरूरत होती है, एक उद्घोषक की जरूरत होती है, एंकरिंग की जरूरत होती है कि जिससे कि देखो एक अच्छे उद्घोषक को, अच्छे मंच संचालक को उसमें क्या मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। कि देखो कि मंच संचालक आज की वर्तमान समय में क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है। तो लेखक कहते हैं मैंने भी इस तरह अनेक कार्यक्रमों में, मतलब कौन से, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी, ऐसे प्रोग्रामों में मैंने शुरुआत में सूत्र संचालन किया था। और सूत्र संचालन किया था, जिस तरह का कार्यक्रम हो उसी तरह से तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम देखता हूँ कि देखो मैंने ऐसे बहुत से कार्यक्रम किए कि और उन्हीं कार्यक्रम की बदौलत मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, अच्छे उद्घोषक तक पहुँचा हूँ कि जैसे कि महान व्यक्ति है मेरी क्या करते, सराहना करते कि आप क्या हो, बहुत अच्छे बोलते हो, आप मंच संचालन आपका बहुत अच्छा है। कि देखो मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। मुझे जिस प्रोग्राम का मंच संचालन करना पड़ता है, तो उस समय मैं देखता हूँ कि कार्यक्रम किस प्रकार का है, शैक्षिक है या राजनीतिक है या कवि सम्मेलन है या मुशायरा है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो फिर उसके जानने के बाद मैं भी क्या करता हूँ, उसी कार्यक्रम की संहिता लेखन करता हूँ। फिर उसी के रूप में जिस प्रकार का प्रोग्राम हो, जिस प्रकार का कार्यक्रम हो, उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ मैं संहिता लेखन करता हूँ। इसके लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी साधना और सतत प्रयास करना आवश्यक है। कार्यक्रम की
माना जाता है कि अच्छा उद्घोषक हो तो आधा कार्यक्रम उसी समय सफल हो जाता है। उस प्रोग्राम की सफलता किस पर निर्भर होती है? कि सूत्र संचालक पर, उद्घोषक पर उस प्रोग्राम की सफलता निर्भर होती है। कि देखो, कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है कि वो दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। निवेदक क्या होता है? उद्घोषक क्या होता है? उद्घोषक, सूत्र संचालक, मंच संचालक क्या होता है? दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वो संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। परंतु सूत्र संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण होना भी आवश्यक होता है। कि जैसे कि उस निवेदक में, सूत्र संचालक में हंसमुख होना, हजर जवाबी, विविध विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना क्या होता है? आवश्यक होता है। कि देखो, लेखक क्या क्या कहते हैं आगे? कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। कि मंच संचालक में आवश्यक गुण क्या होता है? कि देखो, आत्मविश्वास की जरूरी होती है, बोलने की हिम्मत, परंतु उसके साथ साथ वो हंसमुख होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए। कि देखो, बहुत से प्रोग्राम में क्या होते हैं, एन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना होती है, या सूत्र संचालक की भाषा के प्रभुत्व की परीक्षा होती है। कि देखो, कि आगे क्या कहते हैं, मतलब कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती है कि पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, एन वक्त पर दूसरे अतिथि आ जाते हैं, और यदि आ भी जाए तो उस समय हजार जवाबीपना दिखाना पड़ता है। कि तुरंत, कि देखो, कोई जो पूर्व नियोजित अतिथि है, प्रोग्राम शुरू होने के बाद कुछ देर के बाद वो वहाँ आते हैं, तो उस समय उनका स्वागत करवाना, इस प्रकार का हजार जवाबीपना दिखाना होता है। कि देखो, और कई बार क्या होता है कि हमें अतिथियों का ना आना, मतलब उनके, यदि वो आ भी जाए तो उनकी दिन भर की जो व्यस्तता है उसे हमें ध्यान में रखना होता है। कि देखो, विचार करते हुए कार्यक्रम में और सुधार करना पड़ता है। आयोजक की ओर से कई बार क्या होता है, आयोजक की ओर से अचानक कुछ सूचना मिलती है, और उस सूचना को मिलने के बाद अनुसार हमें क्या करना होता है, जो हमारी संहिता बनाई होती है उस संहिता में हमें क्या करना होता है, परिवर्तन करना होता है। संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालन की क्या होती है, विशेषता होती है। मतलब सूत्र संचालन, कि सूत्र संचालक ही प्रोग्राम को सफल बना सकता है। संचालन की विशेषता इसी में होती है। कि देखो, आगे क्या कहते हैं, सूत्र संचालन का लेखक आनंद सिंह आगे बताते, सूत्र संचालन का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। उसका ये मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। सूत्र संचालन को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिक विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रम के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। कि देखो, अब लेखक क्या कहते हैं कि सूत्र संचालन को, कि जैसे कि हम सूत्र संचालक के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे, तो देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, सूत्र संचालन को मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। कि उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालक को संचालन करते समय चार चांद लगा देता है। कि उसके बाद
और एक गुण सूत्र संचालक में होना आवश्यक होता है, वो क्या? उससे विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। ज्ञाता होना क्यों क्यों आवश्यक है? जिस प्रोग्राम का, जिस कार्यक्रम का वो निवेदन कर रहा है, मंच संचालन कर रहा है, उस प्रोग्राम का, उस कार्यक्रम की पूरी तरीके से जानकारी उस मंच संचालन करने, मंच संचालक को होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मंच संचालक को, सूत्र संचालक को क्या होना चाहिए? विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। यदि सूत्र संचालक भौतिक, वैज्ञानिक, प्रमाण विज्ञान जैसे विषयों पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो, तो संबंधित राष्ट्र विषय का ज्ञाता होना उसे क्या है? आवश्यक होता है। उसके लिए क्या? कड़ी साधना और गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते। मतलब हमें गहराई से उस विषय का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी जाकर हम उस विषय की जानकारी हमें पूरी तरीके से मिल जाएंगी और हम पूरी तरीके से वो उस प्रोग्राम के अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? सूत्र संचालन कर सकते हैं, मंच संचालन कर सकते हैं। कि देखो कि आगे लेखक क्या बताते हैं कि आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रम पे मंच संचालन कार्य में मेरे व्यक्तित्व को नहीं उचाना। कि देखो, लेखक ने आकाशवाणी पर सूत्र संचालन किया और सार्वजनिक प्रसंगों में, कार्यक्रमों में भी उन्होंने मंच संचालन किया और उन्हीं के कारण आज उनके व्यक्तित्व को एक ऊंचाई पहुंची। मतलब एक उत्कृष्ट उद्घोषक के लिए उनका नाम उन्हीं के कारण ये नाम हुआ है कि एक आनंद सिंह जी क्या है? एक उत्कृष्ट निवेदक है, उत्कृष्ट उद्घोषक है। कि देखो, इस जो मेरी जो ये उत्कृष्ट उद्घोषणा का उद्घोषक मैं जो बना हूं, मैं एक कुशल मंच संचालक जो बना हूं, उसका जो राज क्या है? मेरा जो प्रमुख कारण है कि उसमें क्या होता है? किसी भी उद्घोषक को सफल होने के लिए उसका क्या होता है? प्रस्तुतिकरण अच्छी तरह के होना से जरूरी होता है। और मेरा भी राज क्या है? मैं एक सफल संचालक बना तो उस संचालन में मेरे सफलता का राज क्या है? मेरा प्रस्तुतिकरण। और मेरे प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर होता है कि मंच संचालक की सफलता होती है। और मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छे होने के कारण मैं एक सफल संचालक के रूप में दुनिया के सामने आया। तो ठीक है, यहाँ तक का आज हमने दूसरे वीडियो में अध्ययन किया। बाकी बचा हुआ पाठ अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद।